जय हिंद प्यारे साथी, रोजगार दो पे आप सभी का स्वागत। आशा आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और तब तक करते जब तक आपके हाथ में आपका फाइनली रिजल्ट ना आ जाए, चाहे पिछली कोई ऑन गोइंग वैकेंसी हो या अपकमिंग वैकेंसीज हो। रेगुलरिटी और पेशेंस जरूर बनाए रखिए, जिससे आपको आपकी सफलता निश्चित रूप से मिल जाए। तो बस दो चीज़ें, रेगुलरिटी और पेशेंस, हमेशा आपकी सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है। और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो शुरू करने से पहले सभी से निवेदन है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य कीजिए। और जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, जिस भी वैकेंसीज की आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा, रेगुलरिटी भी रखिए इसमें और पेशेंस भी रखिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट दोनों हो जाते हैं। जैसे मैंने कल अभी एक लाइव सेशन किया होमगार्ड का, तो होमगार्ड हमारे जो भी साथी होमगार्ड का फॉर्म भर चुके हैं या भर रहे हैं, या कुछ जो असमंजस में है कि भरूं या ना भरूं, वो कह रहे हैं कि होमगार्ड बहुत छोटी जॉब है, ऐसा वैसा ऐसा। तो देखिए, मैंने उस सेशन में सारी बातें लगभग कवर की हैं, आपके फॉर्म भरने से लगा के सिलेबस तक और अन्य सारी चीज़ें। कोई भी डाउट हो तो आप वहाँ जाकर उस पर क्लियर कर सकते हैं, और ऐसे जनरली भी आप पूछ सकते हैं किसी भी वीडियो में, किसी भी माध्यम से। तो आज का वीडियो, जैसे मैंने बताया, आपके लिए पर्यावरण की आगाज सीरीज चल रही है ईवीएस के लिए आपकी, जिसके आपके लिए वीडियो 6:15 शाम को आपको मिलते हैं। तो आपके ये जो वीडियोस हैं, ये आपकी पर्यावरण की जो सीरीज़ है, आपके यूपी टेट, सी टेट, उत्तर प्रदेश होमगार्ड, यूपी पुलिस कांस्टेबल, ये सारे और अन्य राज्यों के भी जो भी कांस्टेबल के एग्ज़ाम हैं, वनडे एग्ज़ाम जो भी हैं, सभी के लिए बहुत कारगर साबित है, बहुत कारगर है। इसलिए वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहा करिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, पढ़ा तो हो सकता है आपने कई बार हो, लेकिन जो हमारे नए साथी हैं, जो फर्स्ट टाइम 18 के हुए हैं, तो सभी के लिए पढ़ना और रिवीजन सभी ज़रूरी है। तो हर बार रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आप देखिए, कितना भी पढ़ के गए हो, कितना भी, मान लीजिए कोई वैकेंसी आपने भरी, पढ़ा आपने नहीं हुआ, तो अगला एग्ज़ाम अगर फिर आप उसका दे रहे हैं, ऐसा थोड़ी कि उसको लिए आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो रिवीजन इज मस्ट फॉर एवरी एग्ज़ाम। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। आगाज सीरीज का आज का वीडियो है। ये वीडियो आज आपका भारत के प्रमुख वन अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क से संबंधित है। ज़्यादा से ज़्यादा भी राज्य कवर किए गए हैं। जो राज्य छूट रहे हैं वो राज्य अगले वीडियो में आपको दिए जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जैसे मैंने बताया, पहला वीडियो वायुमंडल का था, फिर वायुमंडल की परतों का था, फिर ओजोन परत का था, फिर महत्वपूर्ण दिवस था, फिर और पांचवा वीडियो जो था आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों का था। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए आगाज सीरीज चल रही है पर्यावरण की, तो आप अंत तक जरूर बने रहा करिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का बहुत महत्वपूर्ण वीडियो, भारत के राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय पार्क। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है, या सभी को पता भी होगा, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, सभी को पता होगा, जिम कॉर्बेट है। और इसका पुराना नाम क्या है, हो सकता है ये भी पता हो, हैली नेशनल पार्क के नाम से इसको जानते हैं। और ये कब स्थापित किया गया, तो 1936 में स्थापित किया गया। तो उत्तराखंड में स्थित है ये। उत्तराखंड में भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट। इसका पुराना नाम किस नाम से जानते हैं, तो हैली नेशनल पार्क 1936 में ये स्थापित किया गया था, उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, अब भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान पे हम लोग आते हैं। तो सबसे बड़ा भारत का राष्ट्रीय उद्यान हैमिश हाई राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर, ये लद्दाख में है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हैमिश हाई राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में अवस्थित है। और अब आते हैं भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान। सबसे बड़ा हैमिश हाई लद्दाख में, सबसे छोटा साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान है, ये अंडमान निकोबार में अवस्थित है। फिर आते हैं हम लोग गिर राष्ट्रीय उद्यान, गुजरात में स्थित है। ये किसके लिए फेमस है, ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ये बहुत पूछा जाता है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान, गा से गिर, गा से गुजरात, याद करने की ट्रिक भी अच्छी है। गा से गिर, गा से गुजरात किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। फिर आते हैं जम्मू कश्मीर पे हम लोग। जम्मू कश्मीर कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है जो फेमस है, जो ज़्यादातर आते ही आते हैं। आप किसी भी पीछे सीरीज में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उठा लीजिए, तो निश्चित रूप से ये सारे जो भी मैं लिख रहा हूँ, ये सारे पूछे जाते ही जाते हैं हर एक एग्जाम में। दशीग्राम किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर। दशीग्राम और किश्तवाड़ तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, जम्मू कश्मीर में देखिए जेके है, और अगर दशीग्राम और किश्तवाड़ में हम लोग देखते हैं तो डीके। तो इसको भी आप ऐसे याद कर सकते हैं कि दोनों में के आ रहा है, दशीग्राम और किश्तवाड़, ये आपका है जम्मू कश्मीर में। फिर आते हैं हम लोग असम के जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, गर्म पानी वन्य जीव अभ्यारण्य और कांजीरंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कांजीरंगा। तो इन तीनों को कैसे आप याद कर सकते हैं, तो देखिए, सरकारी स्कूलों में क्या बनता है, एमडीएम। असम का जो राष्ट्रीय उद्यान है, मानस, गरम और कांजीरंगा। ये देखिए,
मानस गरम और ये सॉरी MDM मानस वन्यजीव विहार अभ्यारण्य और गर्म पानी वन्यजीव अभ्यारण्य और कांजीरंगा MDK कर सकते आप करके याद कर सकते हैं इसको। तो बहुत बढ़िया आपके लिए है, आपके लिए सभी एक जगह आपके लिए स्थित, एक जगह आपके लिए एक ही पास आपके लिए सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो अब बहुत बढ़िया आपके लिए ये वीडियो हो रहा है। कांजीरंगा जैसे मैंने बताया असम, उसके बाद ओरांग और नामेरी भी कहाँ पर है, असम। और कांजीरंगा के लिए विशेष क्वेश्चन आता है कि कांजीरंगा किसके लिए फेमस है, तो एक सींग वाले गैंडे के लिए कांजीरंगा प्रसिद्ध है। अब आते हैं हम लोग उत्तराखंड के महत्वपूर्ण जो हमारे राष्ट्रीय उद्यान में कौन कौन से। देखिए पहला तो आपने पढ़ लिया था जिम कॉर्बेट 1936 में स्थापित, उसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क है। फिर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, गोविंद पशु विहार उत्तराखंड, गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड, मानस पशु विहार उत्तराखंड। तो ये देखिए जितने इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए सारे एक जगह। उत्तराखंड में कौन कौन से हैं, जिम कॉर्बेट, राजाजी, गोविंद पशु विहार, गंगोत्री नेशनल पार्क और मानस पशु विहार। ठीक है। फिर आते हैं हम लोग राजस्थान की तरफ। राजस्थान में केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट, रणथंभौर सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, घना पक्षी अभ्यारण्य और कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हर एग्जाम्स के लिए, हर एग्जाम्स में कभी ना कभी ये पूछे जाते हैं और लगातार पूछे जाएंगे भी आगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आते हैं मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय पार्क, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क और कूनो नेशनल पार्क। देखिए कूनो आजकल बहुत पूछा जा रहा है। कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में। कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, कूनो मध्य प्रदेश, बिल्कुल रट लीजिएगा इसको। ये सारे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन MP का ये जो कूनो है ये बहुत इसमें पूछा जा रहा है। फिर आते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश में कौन कौन से, दुधवा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है, लखीमपुर में, इंपॉर्टेंट है UP के प्रश्नों के लिए। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, चंद्रप्रभा कहाँ पर है, तो चंद्रप्रभा है चंदौली में, उत्तर प्रदेश के चंदौली में। तो ये दो इसके जिले भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो लखीमपुर में, और चंद्रप्रभा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है, वन्यजीव अभ्यारण्य, तो वो है चंदौली में। उत्तर प्रदेश के जो एग्जाम है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है मणिपुर में केबू लामजाओ नेशनल पार्क और सिरोही राष्ट्रीय पार्क। केबू लामजाओ एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान आपका, एकमात्र तैरता हुआ आपका राष्ट्रीय पार्क, और ये किस झील पर है, लोकटक झील पर है। लोकटक झील कहाँ पर है, लोकटक झील मणिपुर में है। ठीक है। केबू लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर, सिरोही मणिपुर। फिर आते हैं अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय पार्क, अरुणाचल प्रदेश में। हरियाणा में आता है सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क और कलेश्वर राष्ट्रीय पार्क, हरियाणा में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए हरियाणा और मध्य प्रदेश का एक क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा वन कहाँ पर पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में, और सबसे कम कहाँ पर पाए जाते हैं, तो हरियाणा में। तो ऐसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो सर्वाधिक वन MP और सबसे कम वन हरियाणा में। सिक्किम कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क, झारखंड तला हजारीबाग भीमा राष्ट्रीय पार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों झारखंड के लिए। त्रिपुरा के लिए क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट, इस समय काफी पूछा जा रहा है। क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है, त्रिपुरा में है। तो ये बहुत सारे आपके लिए, देखिए एक ही जगह पर आपको काफी राज्यों के राष्ट्रीय उद्यान और नेशनल पार्क आपके लिए बताए गए। कुछ राज्य जो भी छूट गए हैं वो आपको अगले वीडियो में मिल जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए सेशन चल रहा है आगाज सीरीज का। ये डेली आपके लिए जो 6-15 पर आपको वीडियो में प्रोवाइड किया जाता है, कोशिश यही की जा रही कि डेली है। वैसे मैं भी ये भी सोच रहा हूँ कि डेली अगर दिया जाए, हो सकता है रिविजन, क्विक रिविजन ना हो पाए क्योंकि आपके पास अन्य चीज़ें पढ़ने के लिए भी हैं। तो अब ये सोच रहा हूँ कि अब आपके लिए एक दिन छोड़ के 6-15 पर आपके लिए एक वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाए, जिससे आपको पढ़ने का समय मिल जाए और रिविजन का भी समय मिल जाए। तो बिल्कुल बहुत बढ़िया वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है हर एग्जाम्स के लिए। इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। और आप लिख भी सकते हैं, और अगर लिखने का नहीं माने तो निश्चित रूप से आप डायरेक्टली आप देख सकते हैं। तो अपडेट्स के लिए ऐसे किसी भी टाइप की कोई अपडेट्स के लिए रोजगार से संबंधित, तो आप रोजगार दबों के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।